प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आप सभी कक्षा 8वीं के जो भी बच्चे हैं, सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा है और आप सभी की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा जो है 11 सितंबर को होने वाली थी, है ना? सॉरी 10 सितंबर को होने वाली थी। 10 सितंबर को आपकी होने वाली थी परीक्षा सामाजिक विज्ञान का, लेकिन उसका जो है कैंसिल कर दिया गया था और अब जो आपकी जो परीक्षा होगी वो 16 सितंबर को होगी सामाजिक विज्ञान का। 16 सितंबर को सामाजिक विज्ञान का होगा द्वितीय पाली में। तो उस जो आपका एग्ज़ाम में जो प्रश्न जो पूछा जाएगा वो यही प्रश्न है और यहाँ पे आपको हम जो बताने वाले बस अच्छे तरीके से इसे क्या करना, देख लेना वीडियो को एक-एक करके रुक-रुक के और कॉपी में लिख के इसे क्या करना, याद भी कर लेना और एग्ज़ाम में जाओगे तो पूरा का पूरा आप बना के भी आना, ठीक है ना? तो बस हम आप लोग से एक चीज़ कहना चाहेंगे, अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपकी जो परीक्षा होगी वो सभी का क्वेश्चंस पेपर हम आपको एग्जाम से पहले ला के देंगे, ठीक ना? तो चलो, आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से कर लो और हम लोग एक-एक करके देखने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न जो पूछे गए हैं, है ना? जो 16 सितंबर को जो आपके प्रश्न आएँगे उसका हम, ठीक ना? तो यहाँ पे देखो 2 घंटे के लिए जो आपकी परीक्षा होगी, यहाँ पे आपको नाम लिख लेना, यहाँ पे वर्ग क्रमांक लिख लेना, यहाँ पे विद्यालय का नाम और यहाँ पर खंड का नाम, यहाँ पे संकुलन का नाम और यहाँ पे जिला का नाम, इस तरीक़ा से क्या करना, लिख लेना है आपको। चलो, अब प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक-एक करके हम लोग प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि क्या उत्तर होगा। देखो, सबसे पहला जो प्रश्न है आपका यहाँ पे, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए, इसका देखो पहला जो आपका क्वेश्चन है कि यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज ने की थी, किसने की थी? तो आपका वास्को डी गामा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। देखो 2 चीज़, देखो इसमें है क्या ना, दोनों में से चुनना है कि दोनों में से आंसर इसका सही कौन है। तो यहाँ पे देखो कोलंबस दिया हुआ, वास्को डी गामा दिया हुआ, तो आप लोग को भी पता होगा कि वास्को डी गामा ने किया था। इसके बाद देखो दूसरा कि प्लासी के युद्ध में की हार हुई, तो प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो ये हुआ था आपका, देखो नवाब सिराजुद्दौला, है ना? सिराजुद्दौला हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन, मतलब यहाँ दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला देखो तीसरा वाला है कि यहाँ पे खाली स्थान है और है को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसे जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका अहमदाबाद हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा है कि बोकारो लौह इस्पात योजना स्थापित की गई है। तो ये देखो चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, इसका चौथी पंचवर्षीय योजना आप यहाँ पे सही मान लीजिएगा। कॉपी में करके नोट कर लो, ऐसे याद कर लेना है, ठीक ना? और यही आपकी परीक्षा में यानी 16 सितंबर को जो है पूछे जाएगी। चलो, इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है 5वां कि संविधान के तीसरे भाग में किसकी चर्चा की गई? तो मौलिक अधिकारों की किया गया, तो मौलिक अधिकार यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पेपर में, ठीक है? इसके बाद आपका देखो दूसरा नंबर प्रश्न है, देखो दूसरा नंबर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। दूसरा प्रश्न कि सही कथन पर और गलत पर का निशान लगाइए। सही पे सही का लगाना है और गलत पे गलत का निशान लगाना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? तो नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, इसलिए आप इसको गलत कर लीजिएगा। इसके बाद आपका दूसरा कि मुक्त व्यापार की नीति ने कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया? तो लिखिएगा यस, ठीक है। इसके बाद आपका देखो तीसरा क्या बोला, स्थायी बंदोबस्त 10 वर्षों तक के लिए था? तो लिखिएगा यस। इसके बाद है चौथा कि ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है? एकदम सही है, एकदम सही बात है। अगला पाँचवा है कि बेंगलुरु के सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है? तो हाँ, एकदम सही है। तो यहाँ पे आप सही का टिक मार दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न है जिसमें आपको सही सही मिलान करना है। यहाँ पे कॉलम क दिया हुआ और कॉलम ख दिया हुआ, दोनों का करना मिलाना है और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। बार बार हम आप सभी को बोल रहे हैं, एक ही बात है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे तरीके से इसे देखना है और देख के इसे क्या कर लेना, याद भी कर लेना है। ये नहीं कि सिर्फ वहाँ पे जाओ कॉपी में लिख लो और वहाँ पे डायरेक्ट बना दो, नहीं, इसे याद भी कर लेना अच्छे तरीके से, जिससे क्या होगा कि आपको जो है नॉलेज भी हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे भी नंबर लेके आओगे। तो डबल फायदा करना है, ये नहीं कि सिर्फ वहाँ पे जाके छाप देना है, याद भी कर लेना इसे। और हमारे इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो। देखो दुर्गापुर, दुर्गापुर आप यहाँ पे मिला लेना पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद आपका देखो अगला है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो नील दर्पण, नील दर्पण आपका दीना बंधु मित्र को कहा जाता है। और जादो नांग, जादो नांग का हो जाएगा नागालैंड। और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये आपका मिलान चिन्ह का हो गया सही सही आंसर, ठीक ना। इसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न जो चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया, ये पूछा गया क्या कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए, 50 शब्दों में इसका उत्तर देना है ना। अब यहाँ पे देखो आयास किसे कहते हैं या फिर जल प्रदूषण क्या के क्या कारण। अब देखो यहाँ पे आप तो या तो इसका जवाब दे दो या तो फिर आप इसका जवाब दे दो, क्योंकि अथवा है लिखा हुआ है ना। अथवा में, अथवा में मतलब कि दोनों में से किसी एक का आपको जवाब देना, दोनों का नहीं जवाब देना, मतलब दोनों में से किसी एक का आपको जो है जवाब देना।
तो हम अभी इसका तो जवाब दे रहे हैं कि अयस्क किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा आप कि वह खनिज अयस्क कहलाते हैं जिनसे शुद्ध धातु का निष्कर्षण अधिक, इसके बाद आगे लिखिएगा, अधिक अधिक मात्रा में तथा कम खर्च पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये इसका हो जाएगा उत्तर। इसी में देखो और लिखना अच्छे तरीके से, यहाँ पे डैश करके लिखना है ना कि सभी अयस्क खनिज है, और इसके बाद फिर डैश दे के लिखिएगा कि अयस्कों में अशुद्धियों नहीं होती है, अयस्क में जो अशुद्धियाँ नहीं होती है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सही। चलो ये हो गया। अब इसके बाद आपका देखो दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि महालवारी व्यवस्था क्या है। इसका आप जवाब दे दो, या फिर अथवा में एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि शिक्षा का अधिकार कानून क्या है। आप चाहो तो ये जवाब दे दो या फिर ये जवाब दे दो। हम यहाँ पे अथवा वाला का जवाब दे रहे हैं, इसलिए ये मतलब अथवा कहने का मतलब इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं हम यहाँ पे, इस प्रश्न का जवाब हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे उत्तर में लिखिएगा कि शिक्षा का अधिकार कानून यानी RTI अधिनियम 2009 के तहत भारत में 6 से 4 साल के सभी बच्चों को, सॉरी 6 से 14 है यहाँ पे लिखिएगा, 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, है ना। इसके बाद है आपका अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे अगला प्रश्न है देखो 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न में बोल रहा है क्या कि दिए गए प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। मतलब इसका आंसर थोड़ा बड़ा लिखना है, और ये 10 नंबर का है, ये भी ध्यान दीजिए। 10 नंबर, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा 10 नंबर मिलेगा। इसमें देखो क्या बोला, कृषि में बिहार में कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या है। या फिर अथवा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अंग्रेजी शासन के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह की चर्चा कीजिए। आप या तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए या फिर इस प्रश्न का जवाब दीजिए, दोनों में से किसी एक ही का जवाब देना है। यहाँ पे हम इसका जवाब दे रहे हैं, लिखना है कि बिहार की कृषि समृद्ध और विविध है ना। इसके बाद फिर आप यहाँ पे देखो लिख लेना स्टेप बाय स्टेप करके, जाकि ज़्यादा आपको अच्छा नंबर मिले। इसके बाद देखो दूसरा बताइएगा कि बिहार में गन्ना और जूट की अहम आय वाली फसल है। इसके बाद है तीसरा कि बिहार में मुख्य रूप से मक्का, गेहूं और चावल की खेती होती है, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपका देखो चौथा नंबर कि बिहार की कृषि के जलवायु और मिट्टी की स्थिति अनुकूल है। 5वां में बिहार के कृषि के लिए उर्वरा भूमि और नदियों में पानी की प्रचुरता है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे उत्तर। तो ये देखो पूरा आपको सामाजिक विज्ञान की बता दिए, जो आपके कब आएंगे, 16 सितंबर को जो परीक्षा में जो आने वाली है ये। तो आप लोग इसे देख के ज़रूर जाना, ठीक ना। एग्ज़ाम से पहले देख लेना, और इसे क्या करना, याद भी कर लेना, और इसे अपने साथियों में शेयर करो। और आप लोग हमारे इस वीडियो को कौन सा ज़िला से देख रहे हो ये आप ज़रूर बताना, किस ज़िला से देख रहे हो या आप ज़रूर बताना। और हमारे इस वीडियो को लाइक भी करते जाना। हम हैं गया ज़िला से, और आप लोग कहाँ से देख रहे हो, हम गया ज़िला से, और आप लोग कहाँ से देख रहे हो ये ज़रूर कमेंट करके बताओ।